नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, पिछली वीडियो में हुआ क्या था, हम लोगों ने सात्विक अनुभाव को देख रखा था। अच्छा, सात्विक अनुभाव की सभी चीज़ें नहीं हो पाई थी, सात्विक अनुभाव की कुछ ही चीज़ें हो पाई थी, जिसमें से हमें भी पता है भैया, आपको भी पता है। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिएगा। बाकी चीज़ें आपका स्तंभ हो गया था भैया सात्विक अनुभाव में, जैसे आपको बताया गया था। देखिए, समय बहुत कम लिया जाएगा, न हम समय लेंगे न आप समय लेंगे, समय कोई नहीं लेगा भैया। ठीक, जो हम करेंगे वो करने देंगे आपको भी, जो हम नहीं करेंगे वो नहीं करने देंगे। ना हम समय लेंगे ना समय लेने देंगे। फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग कर दीजिएगा। ठीक, पहला हुआ था स्तंभ, 8 भेद बताए गए थे सात्विक अनुभाव के। ठीक, इसके बाद हम लोग भैया रस को शुरू कर देंगे। ठीक, और दूसरा हुआ था भैया स्वेद। ये दोनों के बारे में हो गया था, स्तंभ क्या होता है, स्वेद क्या होता है, ये दोनों चीजें आपको बता दी गई थी। आज हम बात करते भैया बिना समय ले हुए रोमांच की। अगर रोमांच की, देखिए गलती से रोमांस मत लिख दीजिएगा, ध्यान में, रोमांच। अगर रोमांच की बात की जाए भैया, रोमांच होता क्या है? रोमांच का मतलब होता भैया उत्साह, जहां पर हमको पूरा फुल उत्साह आ जाए ना। जैसे आपके साथी किसी से मार कर रहा हो और आप देखें तो आप भी जुट जाओ, चलो हम भी चलते हैं ना, देखते हैं कौन है। तो वहीं पर क्या हो जाता है भैया, उत्साह। जहां किसी युद्ध के प्रति उत्साह आ जाए या किसी के प्रति उत्साह आ जाए, किसी कार्य के प्रति उत्साह आ जाए, उसी को हम क्या कहेंगे भैया, उत्साह, रोमांच कहेंगे। जैसे भैया अभी आप देख लीजिए उनको, भूषण जी को। भूषण जी ने लिखा भैया क्या, शिवाजी प्रशस्ति। अब शिवाजी के बारे में लिखा, शिवाजी जब चलते थे, प्रस्थान करते थे भैया ना, तो उस समय इनका शौर्य क्या होता था। कहते साज चतुरंग अंग सैन में उमंग धरि सरज, शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण बिहद नद भनद नगारन के नदी नद मद गए बरन को लरत है, ऐल फैल गैल भैल गलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल उलसत है, तारस तरन धुर धारा में लगत जिम थारा पर पार पारवारी होलत है। भैया कहते साज चतुरंग अंग सैन में उमंग धारी, चतुरंगड़ी सेना को सजा करके अंग में उमंग को धारण करके सरजा शिवाजी जंग जीतन चलते हैं। शिवाजी विजय प्राप्ति के लिए अब चल रहे हैं। कहते भूषण बिहद नद भनद नगारन के नदी नद मद गैबरन को लरत हैं। भूषण जी कह रहे भैया उस समय इतनी तेज नगाड़े बज रहे हैं, इनके सैनिकों ने बजा रखा है कि नदी नद मद गैबरन को लरत हैं। नदियां अपना रास्ता छोड़कर अन्यत्र बहना शुरू कर देती हैं। और भैया तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत जिम, जो सूर्य नाम का तारा है भैया, वो तरई के समान लगने लगा। इतनी ज्यादा धूल उड़ रही है भैया, थारा पर पारा पारावारी हो रहा है। तलवारें तो इसी चमक रही हैं जैसे पानी में रखा हुआ, थाली में रखा हुआ पारा चमक रहा हो ना। जिसे मिर्जा गालिब जी ने लिख दिया ना, आपको जोश पूरा दे दिया, रखो हौसला वो मंजर नजर आएगा, प्यासे के पास मुआ खुद दौड़ कर आएगा, थक हार कर न बैठो मंजिल को पाने वालों, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो जहां आपको उत्साह आ जाए भैया, वही आपका क्या है, रोमांच। अच्छा, इतने नहीं, आगे रोमांच के बाद आता है स्वरभंग। बड़ा सरल है स्वरभंग। स्वरभंग, स्वरभंग का मतलब होता है भैया आवाज का टूटना। जैसे आप कभी स्वप्न वगैरह देखते हैं जिसे रात में कहते हैं फहियाना, या आप कमरे में अकेले बंद हो भैया और एक सांप आ जाए चरछटू, अब आप चिल्लाएंगे तो किसी का नाम लेके चिल्ला पाएंगे, आवाजें टूट जाएंगी भैया। उसी को कहते हैं भैया आवाज का टूटना। जैसे आपको मिलता है कहाँ भैया, लंका कांड में जब लंका भगवान हनुमान जी जलाते हैं तो वहां मिलता है भैया कि हाट बाट वोट कोटे आटा नहीं अगारी पैरी खौरी खौरी दौरी दौरी दिन न त्याग हैं, आरत पुकारत संहारत न केहू कहूँ, जहां से लगे तहां लोग भागे हैं। एक दूसरे को अच्छे से पुकार नहीं पा रहे थे, वो बस आवाज देते हुए जो जहां पाए वहीं भाग गए भैया। और यही नहीं भैया, और मिलेगा, कोऊ बर रानी कोऊ भी ठेकाने, कोऊ राम राम करी पड़ी से जैसानी है। कोई राम कर कृष्ण, कोई कृष्ण का नाम लेकर सेज पर गिर जा रहा भैया। गोप क्या है, जब उद्धव जी आए थे, उद्धव की विदाई देने की बात आती है, तो वहां भी क्या होता है, यही होता है भैया स्वरभंग। कोई किसी को पहचान नहीं पाता, कोई किसी को पुकार नहीं पाता है। आगे पांचवा मिलता है भैया
चलते हैं पांचवा, स्वरभंग के बाद कंप। कंप का मतलब होता है भैया कंपन, जहां कंपन हो जाए ना। अच्छा, कंपन का मतलब जहां कंपन हो जाए, कंपन का मतलब कंपना। जैसे आप भी कभी कुछ चीजें सुनते हैं भैया, या कभी आप स्टेज पे भाषण देने के लिए गए, कभी कुछ करने के लिए गए, तो वहां पर आपके पैर कपते, आप कह दीजिए पैर ना कपे, ऐसा होता है? नहीं होता है, वो कपता जरूर है, तो उसी को हम कहते हैं भैया कंप। अच्छा, बात करते भैया, छठा मिलता है आपका वैवड्य। वैवड्य का मतलब होता है रंग का उड़ जाना। यहां पर आपका रंग उड़ जाता है, रंग का उड़ जाने का मतलब समझ रहे हैं? जिस चेहरे की पहचान कर लेना, अगर 10 लोग बैठे हैं, कोई चोरी करके बैठा है, वहां पर अरविंदो सर पहुंच जाए, कहते हम जान रहे हैं जो चोरी करके आया है, तो भैया चोर का मन क्या हो जाएगा? सशंकित हो जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं भैया? वैवड्य ना। कहते हैं असलियत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। लाख छुपाओ छुप नहीं सकता राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देते हैं असली नकली चेहरा। तो ये क्या होता है? आपका वैवड्य होता है। अगली बात करते हैं भैया, वैवड्य के बाद अश्रु। अश्रु माने आंसू का गिरना। अब अश्रु कहाँ आया? देखी सीदामा की दिन दशा, करुणा कर के करुणा निधि रोए, पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा की दीनहीन दशा को देख करके भगवान श्री कृष्ण भी करुणा करके रोने लगते भैया। पानी से भरे हुए परात को हाथ नहीं लगाते हैं, नैनन के जल सो पग धोए। आंखों के आंसुओं से वो क्या करते भैया? जल को, पैर को धो देते हैं। तो ये अश्रु है। आठवां आपका मिलता है भैया प्रलय। श्रृंगार रस की अंतिम अवस्था क्या होती भैया? प्रलय अवस्था होती। प्रलय माने बेहोश। यहां बाढ़, सूखा, भूकंप से नहीं है, इसका मतलब प्रलय अवस्था होती है। यह प्रलय का मतलब अचेता अवस्था। ठीक, जैसे श्रृंगार रस में मृत्यु नहीं होती भैया। अगर नायक नायिका में से किसी की मृत्यु हो जाए तो वह श्रृंगार नहीं होता है। श्रृंगार रस की सब जो परिपक्वता होती है, वियोग श्रृंगार में तड़पो जितना तड़प सकते हो, लेकिन मरो ना, तो वो श्रृंगार होता है। जितना ज्यादा वियोग होता है उतना ज्यादा श्रृंगार परिपक्व होता है भैया। ठीक, चलिए, तो ये हो गया खत्म। अब हम देखते हैं भैया, इसी लगे हाथ हम देख लेते हैं भैया अस्थाई भाव और व्यभिचारी भाव को। तीसरा आपको मिला था भैया, जो मुख्य भाव में मिला था, व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव, और चौथा मिला था अस्थाई भाव। अस्थाई भाव, ध्यान दीजिएगा, व्यभिचारी भाव का मतलब ऐसा भाव भैया जो प्रधान मनोविकार को उत्पन्न करने में बीच बीच में टूट जाता है, उसे व्यभिचारी भाव कहते हैं। और व्यभिचारी भाव को ही भैया संचारी भाव भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा भैया, संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इनकी कुल संख्या 33 होती है। अस्थाई भाव जो प्रारंभ से लेकर अंत तक बना रहता है उसे हम क्या कहते हैं? अस्थाई भाव कहते हैं। और अस्थाई भावों की कुल संख्या भैया जितने रस उतने अस्थाई भाव। ठीक, अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, दोनों को देख लेते हैं। जैसे भैया एक छोटी सी मूवी हम देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं। आप मान लीजिए कोई मूवी सब लोग देखते हैं, अगर हम मूवी देखते हैं भैया तो मूवी में एक चीज मिलता है, उसमें नायक और नायिका की प्रेम कहानी वर्णित रहती है। और जहां नायक नायिका की प्रेम कहानी वर्णित रहती है उसी को हम यहाँ पर आज चरितार्थ कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई मूवी देख रहे हैं और नायक और नायिका दोनों क्या करते हैं भैया? किसी पार्क में बैठे हुए बड़े अच्छे से प्रेम प्रसंग चल रहा है, आपके मन में भी अच्छी अच्छी उम्मीदें आ रही हैं, अच्छे अच्छे ख्वाब आ रहे हैं, गजब कितने अच्छे हैं, कोई न रोकने वाला न टोकने वाला, गजब कितने अच्छे हैं ये लोग। अभी आपके मन में हिलोरे आ रहे हैं, इसी बीच में नायिका के घर से 4-5 लोग आ जाते हैं विलेन के रूप में। अब जैसे आए भैया, नायक को पकड़े और पकड़ के कूटना शुरू। अब आपके मन के जो भाव होते फिर बदल गए भैया। आप सोचते हैं अरे किया क्या था बेचारा, प्रेमी तो किया था, मना किए होते,
थोड़ा सा मार के छोड़ दिए होते, इतना कूटने क्या जरूरत। अब भैया घर वाले मारे, मार के नायक को पूरा सुताए दिए। ठीक, अब जब उसको पूरा सुता दिए भैया, तो नायिका को किसी गाड़ी में बैठाए लेके जाने लगे। अब जैसे ही नायिका को बैठाते हैं, नायिका तुरंत नायक को आवाज देती है, करण करण। अब भैया जैसे ही नायक को आवाज दी करण करण, अब करण पूरे सूते हुए हैं, लंबा लंबा हो गए। लेकिन जैसे आवाज करण ने सुना भैया, अब करण को होश आने लगा। अभी आप भी शिथिल पड़े हुए थे, बेचारा क्या होगा कैसे होगा, बड़े सोच में आप पड़े थे। लेकिन जैसे करण की सांसें चलती तो आपकी भी सांसों में हलचल होने लगती, अब कुछ अच्छा होने वाला है ना, अब कुछ अच्छा होने वाला। अब करण उठे भैया, चारों लोगों को मारना शुरू। अब तक आप सोच रहे तो कुछ अच्छा होने वाला है, इधर आप जोश में आ गए, मार पट्टे और मार, गजब मार ना। अब यहां आप पूरे जोश में, इसी बीच भैया एक विलेन आता, देखिए बदल गया, आपका भाव बार बार बदल रहा है, लेकिन प्रेम कम नहीं हो रहा है, प्रेम वही का वही है। अब भैया वो सोए मार रहा है, तब तक एक विलेन आता है और नायिका का पीछे से केस पकड़ता है, बोला बच्चा अब किसी को मारे तो इसको उड़ाई देंगे। अब नायिका हाथ ऊपर, तब तक नायक का भी हाथ ऊपर। अब जब दोनों लोगों का हाथ ऊपर, आप भी सिलेंडर, पता नहीं अब क्या होगा, कोई है भी नहीं, बेचारा अकेले है, मार खाएगा फिर ना। अब पता लगा इसी को मार दे लोग तब। अब इधर नायिका का कान में पिस्टल सटा के नायक को खूब धुन दिए। तब तक भैया आप लोगों में से कोई आ जाता है, वीर साहसी नायक का दोस्त। अब आता है तो क्या करता है भैया, पीछे से गोली चलाया, पूरे जितने विलेन थे टाए टाए फिस। और नायक और नायिका जो करण थे भैया, आपके नायक करण और करणी दोनों लोग मिल गए। आपका भाव हो गया परिपक्व, यानी आपके अस्थायी भाव को परिपक्व करने में जो छोटे छोटे मनोविकार क्षण मात्र के लिए उत्पन्न होते हैं फिर टूट जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। और जो प्रारंभ से लेकर अंत तक बना रहता है उसे हम अस्थायी भाव कहते हैं। अस्थायी भाव भैया सभी रसों का अपना प्रधान अस्थायी भाव होता है। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। अब आगे कल की वीडियो में हम लोग देखेंगे भैया रस, और रस में कल आपका रस शुरू हो जाएगा। बाकी सभी लोग जम के वीडियो को शेयर करिए और जम के जो है लाइक करिए। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां, धन्यवाद दिल से, जल्दी जल्दी पहुंचाइए सब।